जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सारे संसार के बैलेंस को संभालते हैं, सबको बैलेंस करते हैं, सबको, चाहे परिवार हो, समाज हो, अपना वर्क प्लेस हो, हर जगह इन लोगों को बैलेंस बनाना है। क्योंकि राशि का सिंबल है तुला, तो जिनकी वजह से इनफैक्ट ये बैलेंस कायम है यहाँ, पति और बच्चों के बीच में, या पत्नी और बच्चों के बीच में, परिवारजनों के बीच में, बॉस और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, ज़िंदगी भर बैलेंस ही बनाते रहना है। ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपकी शिकायत ना हो कि आप बाकी सब वीडियोस मैडम आपने पोस्ट नहीं किए हैं। कोशिश करती हूँ सब तक पहुँचने की, नहीं पहुँच पाती हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस महीने 3 अच्छी चीज़ें जो आपके लिए हैं वो ये है कि बृहस्पति 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक, यानी कि लगभग 4.25 महीने के लिए अपने परम मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। एक्चुअली जब चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। इनफैक्ट दृष्टि संबंध को भी हम लगभग वैसा ही मानते हैं। और अब जब बृहस्पति अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे तो ये एग्जैक्टली गजकेसरी योग तो नहीं होगा, पर इसके प्रभाव लगभग गजकेसरी योग जैसे होंगे, जो कि एक बहुत सुंदर स्थिति है। दूसरी बात यह है कि शनि, जो कि अब 15 नवंबर से वक्री से मार्गी हो गए हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी बतला चुकी हूँ, काफ़ी बोल चुकी हूँ और नहीं बोलूँगी, कि वो जितने लेसन सिखाने थे आपको सिखा दिए और अब वो मार्गी आ गए हैं। तो अब वो जो लेसन्स आपने सीखे उनको इम्प्लीमेंट होने का टाइम है। लेकिन उससे भी अच्छी एक चीज़ ये है कि शनि अपने मित्र राहु के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, देखिए शनि और राहु मित्र हैं। अब क्या होगा कि जब आप मित्र के घर में होंगे या मित्र के नक्षत्र में होंगे तो कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, तो उसी के अनुसार आप फल देंगे। तो शनि के जो फल हैं वो अब अच्छे होंगे। तीसरी बात यह कि केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो केतु और सूर्य मित्र नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो ये जो समय होगा जब केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि केतु तो वक्री चलते हैं राहु और केतु, तो अंतिम चरण से धीरे धीरे होते हुए 4th, 3rd, 2nd इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एक समय है ना, इसको अगर आप ऐसा कहें कि सोने को तपाते हैं तभी तो कुंदन बनता है, एक ऐसा समय होगा आपके प्योरिफिकेशन। इसको मैं बुरा समय नहीं कहूँगी, थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ये सच है, लेकिन ये एक प्योरिफिकेशन का समय होगा, ये एक स्टरलाइजेशन का समय होगा, जिससे आप निखर करके, चमक करके बाहर आएंगे। जो कुछ मन में ग्लानियाँ थी, कुछ आपके मन में ऐसी कुंठाएं थी, कुछ ऐसे विचार थे जो अंदर ही अंदर आपको खाते रहते थे, उससे अब बाहर आ जाएंगे। तो ये 3 अच्छी चीज़ें हैं। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, चतुर्थ भाव में मित्र राशि में मकर के स्वामी शनि, और शनि शुक्र के मित्र, तो मित्र की राशि में 2 दिसंबर से आ गए। इसके पहले भी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में थे, जब वो बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन करके बैठे थे 2 दिसंबर तक। तो डेफिनेटली नवंबर का जो एंड है वो आपके लिए पहले से काफ़ी कंफर्टेबल रहा होगा। अब जब लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव, यानी कि एक केंद्र भाव का स्वामी दूसरे केंद्र भाव में ही है, तो ये बहुत सुंदर स्थिति है। वैसे भी जो शुक्र है वो सौंदर्य के स्वामी, सुख के स्वामी, धन के स्वामी, प्रेम के स्वामी, मधुर संबंधों के स्वामी, विलासिता के स्वामी, इन सब के कारक हैं। और चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव सुखेश है। तो जब लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो, लग्न हम खुद, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी बॉडी, हमारे हाथ पैर, हमारा कंप्लीट शरीर, हमारी सोच विचार, हमारी पर्सनालिटी, हमारा, और हम खुद है फर्स्ट हाउस में, तो हम खुद ही सुख भाव में बैठ गए हैं, है ना। हमारा स्वामी मतलब हम खुद ही सुख भाव में आके बैठ गए। तो इसका मतलब ये होगा, चौथा घर आपके परिवार, भूमि भवन वाहन, माता,
सुख, पब्लिक डीलिंग, पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल होम, इन सब का घर है ये। तो अब क्या होगा कि हमारे ही कारण हम ही बनेंगे, यानी कि आप खुद कारण बनेंगे। माता को आपसे सुख होगा, आप कोई भूमि भवन वाहन खरीदने का भी डेफिनेटली सोचेंगे, और कुछ ना कुछ अगर खरीदेंगे नहीं तो कोई अगर भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई काम आपके अटके पड़े थे वो 100% इस समय सॉल्व होंगे। मनी का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। पेरेंटल होम और पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व होंगी। और ये हृदय स्थान है काल पुरुष का, हृदय स्थान, चतुर्थ भाव, वहाँ शुक्र मतलब प्रेम, शांति, मधुरता, बहुत सारी चिंताएं जो आपको बहुत समय से खा रही थी, बहुत समय से खा रही थी, उनका डेफिनेटली कोई ज़बरदस्त निवारण निकलेगा। क्योंकि यहाँ शांति तभी होगी ना जब चिंताओं का हरण होगा। तो कोई बहुत बड़ी चिंता है, इसका मतलब है कि फैमिली में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, आपकी पर्सनल लाइफ में, बच्चों से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में सूर्य 15 दिसंबर तक है और बुध यहाँ पर सूर्य के साथ हैं, तो बुधादित्य योग बना रहे हैं। यहाँ वृश्चिक राशि है जिसके सभी मंगल हैं। सूर्य यहाँ पर मित्र की राशि में है 15 दिसंबर तक, और उसके बाद भी जब 15 दिसंबर के बाद आपके 3rd हाउस में जाएंगे वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति में धनु राशि में। तो बुध 1 से 11 तक वक्री होंगे और 15 और अस्त भी होंगे और 15 से मार्गी हो जाएंगे। इस घर पर शनि की 10वीं दृष्टि है, राहु की 9वीं दृष्टि और बृहस्पति की 7th दृष्टि है। दूसरा भाव कुटुंब, दूसरा भाव वाणी, धन का संचय, और उससे भी बड़ी चीज़ है आपका खान पान, यानी कि आपके शरीर का टोटल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर जब सूर्य और बुध हैं, सूर्य मेष राशि में, मंगल की राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन जब वो सूर्य मंगल की दूसरी राशि में होते हैं तो भी उच्च जैसा ही फल देते हैं। और बुध जब सूर्य के साथ हैं, बुध के लिए ये सम राशि है, न मित्र है न शत्रु है। तो यहाँ पर कुटुंब में वृद्धि होगी। कुटुंब में कोई भी बंदा, आपके कोई फैमिली मेंबर कोई ऐसा काम करेगा जिससे आपके यश, मान, सम्मान की वृद्धि होगी। कुटुंब के कारण यश मिलेगा। सूर्य यश के कारक है ना, सूर्य ईगो के भी कारक है। कुटुंब से थोड़ा सा ईगो दूर रखिएगा, है ना, अपने ईगो को अपने तक रखिएगा। अब बुध यहाँ बुध बुद्धि के देवता हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बृहस्पति जो धन के देवता हैं और सेकेंड हाउस के कारक भी हैं, उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि है। धन का आगमन 100% होगा और संचय भी होगा उसका, क्योंकि हम धन के आने को 11वें घर से, है ना, लाभ भाव से देखते हैं, और धन बचेगा कितना, जुड़ेगा कितना, उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। वैसे भी राहु की 9वीं दृष्टि है, तो धन का आगमन अचानक विदेशी लोगों से, विदेशी कंपनी से, अब्रॉड से, अनजान लोगों से, ऐसे लोगों से जो आपके बहुत क्लोज नहीं है। शनि की यहाँ 10वीं दृष्टि है, तो अब शनि वक्री से मार्गी हुए, तो वो कह रहे हैं भैया जितने करेक्शन कर चुके थे वो कर लिए हैं, अब कुटुंब में शांति, कुटुंब में प्रेम, वाणी में मधुरता, धन का आगमन और धन का संचय होगा। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव पर में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति इस समय वक्री होकर के अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में बहुत सुंदर स्थिति में, कंफर्टेबल सिचुएशन में है जी बृहस्पति इस समय। तो तीसरे भाव का स्वामी, तीसरा भाव कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं, पड़ोसी, इन सब का कारक है। तो अब क्या होगा, और यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, सूर्य यानी राजा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप राजा की तरह बिहेव करेंगे, ऑथोरिटेटिवली, आपकी आवाज़ में एक दम होगा, कमांडिंग वॉइस, कमांडिंग एटीट्यूड, लेकिन उसके बावजूद कम्युनिकेशन इतना मधुर और सुंदर होगा कि आप अपने सारे काम उस कम्युनिकेशन से निकाल पाएंगे। और एक बात और है, आपकी वाणी के कारण, आपके कम्युनिकेशन के कारण आपको जबरदस्त सम्मान मिलेगा। एक और बात, क्योंकि तीसरे का स्वामी अष्टम में बैठा है, अष्टम रहस्य है, अष्टम ऑकल्ट, अष्टम गुप्तचर, अष्टम ससुराल, अष्टम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ का कोई बहुत बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वैसे भी सूर्य की पूर्ण दृष्टि 15 तारीख तक 8th हाउस पर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 8th हाउस पाताल, अंधेरा, रंध्र,
यहाँ जब सूर्य या मंगल की रोशनी पड़ती है, उनकी लाइट, उनका एनर्जी आता है, तो इस घर को एनलाइटन करता है। तो अगर आप ऑकल्ट में हैं, बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। ज़मीन के नीचे की चीज़ें, पेट्रोलियम पदार्थ में, खनन में हैं, या आप रिसर्च में हैं, या आप आर्कियोलॉजी में हैं, या आप गुप्तचर हैं, या किसी भी रहस्य पर काम कर रहे हैं, तो आपको इस समय ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। मतलब मैं कहूँगा अद्भुत अकल्पनीय सफलता। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, है ना, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो रिसर्च ज्ञान निकाल के ले आएंगे जो भी कुछ है। और दृष्टि सूर्य की, तो सूर्य एनलाइटन करेंगे इस घर को। तो मैंने अष्टम को ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया है थर्ड के साथ ही। तो थर्ड हाउस यानी कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, छोटे बहन भाइयों से आपको फायदा होगा, और छोटे बहन भाइयों के साथ आपके संबंध भी मधुर होंगे, पड़ोसियों से लाभ होगा। और ये एक ऐसा समय है जब आप बहुत बड़े बड़े काम, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, पराक्रम राजा से बेटर कौन करेगा? सूर्य है, राजा बैठा है पराक्रम के घर में। तो आप इस समय कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जिसकी आपने भी अपने आप से उम्मीद नहीं की होगी, और बाद में आपको लगेगा अरे ये मैंने किया, कैसे हो गया, लेकिन हो जाएगा। बात करें चतुर्थ भाव की, तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। चतुर्थ भाव में शुक्र मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बृहस्पति की 9th अमृत दृष्टि है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता से संबंध अच्छे होंगे, भूमि भवन वाहन आप खरीदेंगे, या उससे रिलेटेड कोई काम, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, या आप ज़मीन या प्रॉपर्टी के ले बेच के काम में हैं, ज़बरदस्त फायदा होगा। आप अपने पेरेंटल प्लेस पर कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में कुंभ राशि, जहाँ शनि 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं, और 29 मार्च तक वो मार्गी रहेंगे, और अपने मित्र राहु के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। तो देखिए जी, पंचम भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उनके काम बनेंगे। उनका जॉब, उनके मैरिज, उनके यहाँ संतान होनी है, या उनके पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम अगर उनका अटका हुआ था, उसमें लाभ होगा। विद्यार्थियों को इस समय बहुत ज़बरदस्त, कोई ऐसा काम जो अटका हुआ था, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए जाना था, या कोई और काम करना था, उस विद्यार्थियों को ज़बरदस्त फायदा होगा। अगर आपके कोई प्रेम प्रसंग थे जो अटके हुए थे, वो इस समय फलीभूत होंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आप डेफिनेटली अपने किसी पुराने मित्र से, पुराने प्रेमियों से, पुराने लोगों से डेफिनेटली लास्ट मंथ में आपकी मुलाकात हुई होगी, और अभी जो आगे बढ़ने वाला समय है उसमें अगर उनके साथ रिलेशंस आगे बढ़ने हैं तो उसका फाइनल हो गया होगा, और टूटने हैं तो उसका भी फाइनल हो गया होगा, आर या पार होगी। क्योंकि शनि इसको डिले तो करते हैं, लेकिन आपको डिले इसलिए करते हैं क्योंकि पुनरावलोकन का समय देते हैं कि भाई कोई किसी को अगर छोड़ दिया है तो बाद में रिपेंटेंस ना हो, या एक्सेप्ट कर लिया है तो बाद में रिपेंटेंस ना हो। उसके अलावा पांचवा भाव बताते हैं आपका उत्थान कितना होगा, टोटल लाइफ में आप बढ़ेंगे कितना, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी का भी घर है, ये पूर्व जन्म का भी घर है। तो जब शनि वक्री थे 139 डेज, तो बहुत कष्ट, हर तरह से चिंता, प्रॉब्लम, टेंशन आपने झेली। लेकिन मार्गी होने के बाद 15 नवंबर के बाद, हालांकि 15 नवंबर के बाद वो स्तंभन की स्थिति में थे, एक्चुअल रिजल्ट्स आपको लगभग 20 दिसंबर के आसपास दिखाई देंगे। स्तंभन का मतलब है कि जब शनि वापस आते हैं वक्री से, तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ बिल्कुल लगभग स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, जहाँ लगभग रुक से थमे से दिखते हैं। एकदम तो नहीं थमते, पर उनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो रुके हुए से दिखते हैं। तो स्तंभन की स्थिति में अभी चल रहे हैं। जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा उनकी स्पीड बढ़ेगी मार्गी होने के तरफ, और मार्गी होने के जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो दिसंबर के बढ़ने के साथ आपको नजर आएंगे। बात करें छठे भाव की, तो ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, जहाँ मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। राहु के लिए 3, 6, 10, 11 से बढ़िया सिचुएशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया स्थिति में है राहु इस समय, कंफर्टेबल है। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि शत्रु हंता है यहाँ राहु, जॉब में चेंज या परिवर्तन कराएंगे बहुत बड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे, क्योंकि राहु तो उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, तो राहु धीरे धीरे अब पंचम भाव की तरफ चलेंगे, और पंचम भाव से शनि धीरे धीरे षष्ठ भाव की तरफ आएंगे। तो अभी आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों युति बनाएंगे, युति संबंध, यानी दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ होंगे। तो उस समय भी बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि दो दुष्ट जब मिलेंगे, है ना। तो हालांकि देखिए, छठे षाठी हम समझ रहे, दुष्ट का अंत तो दुष्टता से ही होता है, उनको आप सीधे स्वभाव नहीं संभाल सकते हैं। तो कुछ जैसे रोग, ऋण, शत्रु हमारे ये दुष्ट हैं, इनका अंत करने के लिए तो दुष्ट की ज़रूरत है।
तो शनि और राहु जब युति में होंगे वो समय भी बहुत अच्छा होगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल राहु यहाँ छठे भाव में आपको रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा दिलवाएंगे। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो ये आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो जब शनि वक्री थे तो ये दृष्टि बहुत क्रूर थी, अब मार्गी होने के बाद थोड़ी मधुर हो गई है। तो भी मैं एक बात कहूँगी कि जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उनके साथ थोड़ा सा संबंधों को मधुर बना के रखिएगा। हालांकि बहुत सारा गुस्सा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी नाराज़गी भरी पड़ी है दिमाग में, दिल में। मन करता है क्या कर दो, फाड़ दो उठा करके ज़मीन को और आसमान को, लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं। कारण देखिए, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर है, जो क्रोध होता है ना वो सिर्फ एक पल का होता है, लेकिन जो शब्द एक बार मुंह से निकल गए वो हमेशा के लिए हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम सामने वाले की गलत बात पर गुस्सा करते हैं, पर कई बार हमें गलतफहमियां भी होती हैं। हो सकता है सामने वाले की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो उस क्रोध को बर्स्ट आउट करने के बजाय अच्छा मेडिटेशन कीजिए और अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने वर्क प्लेस पर प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखिए। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में लगभग डिस्कस कर चुकी हूँ। वृष राशि शुक्र की राशि में यहाँ पर बृहस्पति वक्री है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब बृहस्पति शुक्र की राशि में या शुक्र बृहस्पति की राशि में होते तो एक दूसरे के घर का उत्थान करते हैं। तो अष्टम भाव का उत्थान होगा, ससुराल से लाभ होगा, ऑकल्ट में लाभ होगा, रिसर्च में लाभ होगा, पेट्रोलियम पदार्थों से लाभ होगा, खनन से लाभ होगा, और लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसा, पॉजिटिव। आपका चीज़ों की तरफ देखने का एटीट्यूड ही बदल जाएगा, आपका एक आउटलुक बदल जाएगा, एंड यू विल बी सरप्राइज हाउ इट हैपेंड। हुआ कैसे? वो इसलिए होगा क्योंकि एक तो बृहस्पति यहाँ पर ऊपर से बृहस्पति वक्री, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका जो भी उसकी प्रवृत्ति, जो उसका स्वभाव होता है उसी में वृद्धि होती है। बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो उनकी शुभता में वृद्धि होगी। ऊपर से रोहिणी नक्षत्र में तो और प्रेमपूर्ण स्थिति में, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी में कैसा चेंज आएगा, आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे, चीज़ों को लेट गो करेंगे और ईश्वर के भरोसे छोड़ेंगे, और अपनी मेंटल पीस आपको फ्री में मिल जाएगी। बताइएगा कमेंट करके ज़रूर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में मिथुन राशि है, जिसके स्वामी बुध आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब 15 दिसंबर से सूर्य की पूर्ण दृष्टि होगी, तो देखिए नवम भाव में सूर्य का होना या सूर्य की पूर्ण दृष्टि होना भाग्य को चमकाता है। बुध राजकुमार, उसके ऊपर जब राजा की दृष्टि होगी, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और कहीं दूर से बैठ करके पिताजी आपको देख रहे हैं और आपको कह रहे हैं भरोसा रख, खाली इशारे से, तो आपकी हिम्मत सौगुनी हो जाती। तो इस समय बुध नवम भाग्य में, नवम भाव भाग्य भाव, तो भाग्य भाव का स्वामी ऑलरेडी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। पहली बात तो 15 दिन तक, तो बाकी 15 में पूर्ण दृष्टि है, तो भाग्य जबरदस्त साथ देगा, चमकेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है। और ऐसे ऐसे काम होंगे, जैसे कि मैंने कहा है, दिसंबर में बहुत सारे रुके हुए काम होंगे, और ऐसे काम होंगे कि आपने उम्मीद छोड़ दी होगी, अरे अब नहीं होगा कुछ, जो होना तो हो गया, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको पता लगेगा कि अरे इसका सोल्यूशन तो निकल गया। तब आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे कि हाँ, भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में मंगल नीच के होकर के बैठे हुए हैं कर्क राशि में। देखिए जी, दशम भाव हमारा कर्म स्थान, पिता, राज्य, गवर्नमेंट। अब मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं, या सूर्य और मंगल को दोनों को दिग्बल प्राप्त होता है। तो मंगल भले ही नीच के हों लेकिन दिग्बली है, पहली बात। दूसरी बात है कि शुक्र की यहाँ पर 7वीं पूर्ण दृष्टि, जो संजीवनी दृष्टि होती है, वो है। तो वर्क प्लेस पर आपका एनर्जी लेवल ऑल टाइम हाई रहेगा। क्रोध से बचें, फिर से कह रही हूँ, क्रोध से बचें, अपने बॉस के साथ, पिता के साथ, अपने से बड़ों के साथ। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ गलत भी कह रहे हो तो भी बड़े हैं, छोड़ दीजिए, है ना, बड़े होने के नाते छोड़ दीजिए। लेकिन वर्क प्लेस पर बहुत बड़ा चेंज होगा, गवर्नमेंट से बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि शुक्र की पूर्ण 7वीं संजीवनी दृष्टि है। साथ में राहु की पंचम दृष्टि, राहु दशरथ में बैठा हो या दशम पर दृष्टि हो, बहुत अच्छा होता है। अचानक कुछ कार्यों के फल, जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत करें थे, वो इस समय सडन आपको मिलेंगे। बात करेंगे 11वें भाव की, तो 11वें भाव में सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य है। जब मैंने बताया कि शुरू में जब सेकंड हाउस में तब भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और जब थर्ड हाउस में तब भी बहुत अच्छी स्थिति में। 11वां भाव लाभ,
इच्छा पूर्ति। तो राजा जो यहाँ का स्वामी है, जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ, क्योंकि जब वो वृश्चिक राशि में सेकंड हाउस में मंगल में, वहाँ भी मित्र के घर में, और जब वो धनु राशि में तब भी वो अच्छी स्थिति में है, तो क्या होगा कि इस समय आपकी बहुत सारी रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति होगी। और शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, तो शनि कह रहे हैं भैया जितना मुझे एनालिसिस करवाना था चीज़ों को करा लिया है, अब रिजल्ट का टाइम है। बहुत थका लिया, पीट लिया, कूट लिया, अब ये लो रिजल्ट। तो अब अचानक आपके हाथ में रिजल्ट्स आएंगे जो कि अच्छे होंगे। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में केतु हैं जो कि सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यहाँ राहु की 7th और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। देखिए जी, केतु को 12th हाउस में वैसे भी अच्छा मानते हैं। केतु जो हमारा 12th हाउस है वो मोक्ष का घर है, और केतु मोक्ष के कारक है। और जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे, सूर्य के नक्षत्र से गुजरेंगे, तो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन फिर भी एक चीज़ कहूँ कि हम यहाँ अपने कर्म काटने आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे कर्म कट रहे हैं उसे काटने में इस समय केतु मदद करेंगे। हमें तपा करके, हमारे एनालिसिस करके, हमें माइक्रो में लेके जाएंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे हम चीज़ों का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लेके हम दुखी हैं, परेशान हैं, उनको छोड़ देंगे, भगवान भरोसे छोड़ देंगे, और वो जो कुंठाएं अंदर है ना, उनसे एकदम मुक्त हो जाएंगे। वही है मोक्ष। ये मेरा एनालिसिस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ आपको बताती हूँ। देखिए, मंगल नीच के हैं तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड तो ज़रूर कर लीजिए। और शनि भले ही मार्गी हो गए, शनि के लिए भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड ही काम कर जाएगा। राहु के लिए दुर्गा पूजा ज़रूर कीजिए। और सूर्य क्योंकि आपकी राशि में नीच के होते हैं, तुला में नीच के होते हैं, तो सूर्य को जल दीजिए। ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। वैसे भी ये मंथ तो बहुत अच्छा है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, वरना फिर मुझे शिकायत नहीं कीजिएगा।